नमस्कार दोस्तों। भारत के मुकुट कहे जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर में अचंभित कर देने वाला कार्य हो रहा है। भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग का एक और मील की पत्थर को हासिल करने के लिए ट्रैक पर है। चिनाब नदी पे बन रहे पुल का आर्क 5 अप्रैल को पूरा हो गया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनने के लिए 90% तैयार हो गया है। बात कर रहे हैं चिनाब नदी पे बन रहे पुल चिनाब ब्रिज के बारे में, इसलिए कि किस प्रकार कमाल के निर्माण की बात कर रहे हैं। अब इसकी तमाम खासियतें और चुनौतियों की भी जान लीजिए, लेकिन सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार ये पूरा बन जाने के बाद ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। इसे अभी से ही इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना माना जा रहा है। योजना की कल्पना 1994-95 में की गई थी, जब पी.वी. नरसिम्हा राव के शासन काल हुआ करता था, लेकिन कई कारणों से इसको उस समय नहीं लाया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल आया, मार्च 2002 में इसे चालू कर दिया गया पूर्ण रूप से, और 2008 में असुरक्षित करार देते हुए इसे रोक दिया गया। बाद में कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में 2010 में इसे काम को फिर से शुरू कर दिया, 2015 का लक्ष्य रखते हुए। इस बीच तमाम अड़चनें आती रही और इस पुल का काम डिले होता गया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया गया। अब ये अनुमान है कि दिसंबर 2022 तक ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक जिला है रियासी। यहाँ 2 गांव हैं, बक्कल और कौड़ी। इन्हीं 2 गांवों के बीच में बहती है चिनाब नदी, जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की लंबाई 1317 मीटर है। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई में जरूर खास बात है। पुल नदी तल से 359 मीटर यानी 1178 फीट, पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर अधिक और कुतुब मीनार से 5 गुना अधिक ऊंचा है। इसके पिलर साधारण नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही मजबूत आधार की जरूरत होती है। इस पुल का बेस 36.5 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। पुल को भूकंपरोधी बनाने के लिए IIT रुड़की द्वारा डिजाइन करवाया गया, जो 0.1 तक की तीव्रता को सह सकते हैं। चिनाब ब्रिज बनाने में मेहराब तकनीक यानी हैंगिंग आर्क का इस्तेमाल हो रहा है। ये पुल ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम से लेस होगा। का ढांचा आतंकवादी हमलों से बचने के लिए इंडियन रेलवे और DRDO ने मिलकर 63 mm स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ स्टील का निर्माण किया गया, जो 40 किलोग्राम विस्फोटक का इस पुल पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। 266 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले हवाएं भी पुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर से ज़्यादा होते ही पुल का सिग्नल रेड हो जाएगी। इस ब्रिज में 2 ट्रैक होगी, एक की चौड़ाई 14 मीटर होगी। पुल के निरीक्षण के लिए 1.2 मीटर चौड़ा एक रास्ता भी होगा। इस पुल से ट्रेन गुजर रही होगी तो भी मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है, और इसमें रोपवे लिफ्ट की सुविधा भी होगी। इसमें सेंसर लगाई जाएगी जो खराब होते ही तुरंत पता चल जाएगी। इसकी लाइफ करीब 120 साल है, जो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी सामना कर सकता है। 100 किलोमीटर से अधिक की स्पीड से ट्रेन इस पर दौड़ सकती है। पुल के निर्माण पर करीब 1250 करोड़ का खर्च आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में DRDO समेत देश के 15 बड़े संस्थान कोंकण रेलवे की मदद कर रही है। 111 किलोमीटर लंबा कटरा और बनिहाल मार्ग पर रेल ब्रिज बनाने से कश्मीर रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। अभी बनिहाल और बारामूला के बीच रेल है, पर कटरा बनिहाल के बीच नहीं है। बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी। पुल के निर्माण में लगने वाला माल यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, कंपनी के पास ये भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए 160 किलोमीटर से अधिक अप्रोच रोड बनाया गया, जो दूर दराज गाँव को जोड़ता है और हैवी डंपर को निर्माण से जुड़े मशीनों को लाया जा सके।
इस प्रोजेक्ट के लिए हेलीपैड का भी बनाया गया जो मशीनों को लाया जा सके। वहीं निर्माण के दौरान होने वाले मलबा नदी में ना गिरे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। इसके अलावा बेस तैयार करने के लिए पहाड़ का उतना ही हिस्सा ब्लास्टिंग के जरिए उड़ाया गया जितना जरूरी था। ये काम कंट्रोल ब्लास्टिंग के द्वारा किया गया। और वहीं ब्लास्टिंग के लिए यूज होने वाला मैगजीन को यहाँ तक लाना और उसको सुरक्षित रखना भी अपने आप में एक चुनौती रही। यहाँ पहुंची मशीनों डीजल से चलती है। शुरू में हर हफ्ते 15 से 18 हजार लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ती थी। इतनी बड़ी मात्रा में डीजल की व्यवस्था करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। इस पुल का निर्माण एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा की जा रही, जो कि अद्भुत कामों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे काम कर रहे इंजीनियरों को पूरा यकीन है कि सभी बाधाओं को पार करके इस बार अपनी डेडलाइन को पूरा कर लेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। धन्यवाद।